शांति। आज प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 4 मार्च 1986 का। बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष रूप से जो सभी का विशेष गुण है उसके ऊपर अटेंशन दिलाया है कि आज हर मनुष्य आत्मा को स्नेह चाहिए और बाबा के बच्चे भी हम सबसे पहले स्नेह के आधार से बनते हैं। ज्ञान तो बाद में ही समझ में आता है, पहले बाबा का प्यार खींचता है, तो वो ही स्नेह हमारा सदा कायम रहे और बाबा के स्नेह में वरदानों में हम सदा पलते रहें और वही स्नेह हमें फिर दूसरों को भी देना है। तो सदा हमारी अवस्था भी एक रस रहेगी और सब आत्माओं को भी हम सहज ही संतुष्ट कर सकेंगे। तो आज की मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। हम सभी कौन हैं? सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है ना। बाबा कहते हैं बाबा को अति प्रिय है, क्योंकि बाबा के बच्चे बने तो क्या बन गए? पवित्र आत्माएं बन गए। क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है, पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे ना। बाबा ने कहा पवित्रता के कारण बाबा को प्रिय हैं और अपने राज्य में सभी आत्माओं को प्रिय होंगे, माना सतयुग में। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे, तो इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माएं। बाबा ने कहा तीनों में सर्वश्रेष्ठ इस समय वाला रोल है हमारा, जिसमें हम परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। बाबा ने कहा इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर ही हम बच्चे सारा कल्प श्रेष्ठ बनते। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। बाबा ने कहा उनको भी पता है कि ये जड़ हैं, मूर्तियाँ ही हैं, पर उसमें भी चेतना समझ करके कितना प्यार से उनको भोग लगाते, सारे पूजा पाठ करते, कितना नियम प्रमाण चलते, आरती करते। तो आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। फिर बाबा ने कहा कभी ऐसे ना आए विदेशियों के मन में कि अच्छा बाबा तो देवी देवता जो है भारतवासियों को ही कहता है, डबल विदेशी अपने आप को
समझते हो? बाबा ने पूछा डबल विदेशियों से कि आप भी समझते हो कि हमारे भी चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में ही बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं, ये नशा रहता है कि हम ही वो पूज्य आत्माएं हैं जिनका गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए हैं। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? बाबा ने कहा सेवा के लिए गए हैं। अगर वो आत्माएं वहाँ ना जाती तो वहाँ की आत्माएं कैसे जागती? तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुँच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। बाबा कहते हैं सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई कहीं सुनेगा। बाबा ने कहा बच्चे, सेवा की विशेषता क्या है? स्नेह है। दुनिया में भी देखो, अगर कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं लेकिन क्रोध में आकर कर रहे हैं तो क्या होगा? फलीभूत नहीं होता। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तक ज्ञान के साथ साथ रूहानी स्नेह नहीं है तब तक कोई अनुभूति नहीं होती है। तो आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है ना। जब बाबा के प्यार में समा जाते तो कोई भी बात मुश्किल ही नहीं लगती है। सब ज्ञान की पॉइंट्स भी क्लियर हो जाती हैं सहज ही। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता और मेहनत भी लेते ना। बाबा ने कहा जिसको बाबा से प्यार नहीं है तो उसको ज्ञान समझना भी थोड़ा मुश्किल लगता, और प्यार नहीं तो याद भी नहीं, योग भी अच्छा नहीं है ना। याद किसकी आती है ज़्यादा? जिससे प्यार होता है, स्नेह होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, अगर स्नेह नहीं है तो जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता और मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं ना, प्रश्न सारे जैसे समाप्त हो जाते। बाबा के प्यार में नहीं आता, बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा भी कहीं होता है भला? तो बाबा कहते जो बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा है उसके मन में ये नहीं आता है ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा कहते इन सब बातों से उपराम हो जाते, परे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे ना। बाबा ने कहा अगर प्रश्न मन में आएगा भी तो भी अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए। एक होता है संशय में आकर प्रश्न करना, एक होता है जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए प्रश्न करना। तो बाबा के प्यार में जो लवलीन आत्मा है, अगर उसके मन में प्रश्न आएगा भी तो अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए आएगा, क्यों क्या में उलझने के कारण नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो उनका बोल बाबा ने कहा बच्चे
क्वेश्चन समाप्त हो जाते बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे भी तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा, है ना। जिसको जिससे प्यार होता है तो उसमें उसकी हर बात अच्छी लगती है, कुछ गलत लगता ही नहीं। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। बाबा ने कहा सेवा का आधार क्या हुआ? स्नेह। तो बाबा भी बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। बाबा व्यक्त मुरलियों में कई बार कहते हैं ना, स्नेह में सब बच्चे पास हैं, है ना। चाहे और किसी सब्जेक्ट में हो ना हो, पर प्यार में सब बच्चे पास हैं, सबको बाबा से प्यार है। तो बाबा कहते बच्चे, तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी स्नेह में बच्चों के को स्नेह से याद करते, स्नेह से बुलाते हैं। स्नेह से ही सर्व समस्याओं को पार कराते हैं ना। बाबा से प्यार है तो सर्व समस्याएं सहज पार हो जाती। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी ना। जिसको बाबा से प्यार होगा उसको कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है। बाबा ने कहा उनको बाबा से प्यार होने के कारण हर बात आसान लगेगी। फिर कैसे ये होगा कि जो बाबा ने कहा है वो हमें करना ही है, क्योंकि जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, वो जो कहते हैं उसको करना मुश्किल नहीं लगता है। जैसे लौकिक रीति से बच्चों को माँ बाप से प्यार होता है, माँ बाप को बच्चों से प्यार होता है। तो माँ बाप देखो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे उनको अपने आप को कुछ नुकसान भी पहुँचाना पड़ जाए, अपना कुछ घाटा भी करना पड़ जाए, पर बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार जिसको बाबा से बहुत स्नेह है तो बाबा की श्रीमत का पालन करना उनको मुश्किल नहीं लगता है। तो बाबा कहते बच्चे, जो भी बाप की श्रीमत है हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं है ना। बाबा ने कहा जो स्नेही आत्मा होती है उसके लक्षण नहीं हो तो सोचे अच्छा देख लेंगे, चलो कर लेंगे, नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है तो मुझे करना ही है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होते, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है ना। बाबा ने कहा जैसे बाबा बड़े ते बड़ा है, ऐसे जो बाबा से स्नेही आत्माएं हैं वो भी कैसी होंगी? बड़े दिल वाली। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मुझेंगे ना। जिनकी छोटी दिल होती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, ये तो बड़ा मुश्किल है। छोटी दिल है ना, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन बड़ी दिल वाले क्या सोचेंगे? नहीं, जो हमारे बाबा ने कहा हमें करना है। तो बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी क्या हो जाती? छोटी हो जाती। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। बाबा कह रहे हैं कैसे परवाने हैं? पक्के हैं ना। यहाँ भी सब पक्के हैं ना। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे।
अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? बाबा ने कहा अमेरिका वालों को बाबा भी बहुत याद करते। विनाश की शक्ति श्रेष्ठ का मतलब है कि विदेशी जो होते हैं, खासकर अमेरिका वाले, वो विनाश की कोई ना कोई नई नई इन्वेंशन करते रहते। मिसाइल्स हैं, एटम बम्स हैं, निकालते रहते। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश की शक्ति है। दूसरा क्या विशेषता है? विशेषता तो स्थान की है, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएनओ भी वहाँ है ना, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व शांति का कार्य करती है। यूएनओ भी अमेरिका में है। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति है ना। बाबा ने कहा एक तरफ तो उनके पास विनाश की शक्ति है और दूसरी तरफ सबको मिलाने की शक्ति है, तो डबल हो गई। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यूएनओ क्या करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ उसका हिंदी में नाम है। वो क्या करती है? विश्व शांति के लिए प्रयास करती है। सारे देश आपस में मिलकर चलें, कोई आपस में लड़ाई ना करे ना, इसका प्रयास करती है। तो और दूसरी तरफ अमेरिका में साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं विनाश के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मिलाने की भी है और विनाश की भी है। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते तो वहाँ से फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते, है ना। कितना भी प्रयास करते हैं विश्व शांति के लिए, परंतु कर नहीं पाते। अभी भी देखो ना कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने वो दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कर्तव्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसी ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं। एक साइंस का झंडा हो और एक साइलेंस का झंडा हो, है ना। हमारा कौन सा झंडा है? साइलेंस का है ना, और उनका है साइंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। बाबा ने कहा साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति जब दोनों का प्रभाव होगा तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं, अपने देश का भी लगाते हैं और जो देश से आते हैं अपने देश का भी लगाते हैं ना, दोनों देशों का झंडा लगाते हैं। तो इस तरह तो बाबा भी कहते हैं बच्चे वो अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे
तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे ना। 1986 वर्ष जो है सारा गोल्डन जुबली के रूप में मनाया गया था। 50 वर्ष हो गए थे 1936 से लेकर 1986 तक। तो कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं ना। बाबा के जो बच्चे कोने कोने में छिपे हैं तो बाबा कहते समय प्रमाण संपर्क में आते जा रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप को मिल जाती है ना। बाबा ने कहा हिम्मत से बाबा की मदद भी मिल जाती है। हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो बाबा भी कैसे मदद करेंगे, इसलिए हिम्मत रखेंगे तो हर पल बाबा हमें मदद के लिए बंधा हुआ है। ना उम्मीदी में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विकारी बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते हुए पहुंचा देती हैं। डबल उड़ानों से पहुँचे हो ना। बाबा कहते हैं डबल उड़ानों से पहुँचे हो। विदेशी जो हैं एरोप्लेन में बैठ के आते हैं, तो एक तो एरोप्लेन वाली उड़ान है और दूसरी है हिम्मत की उड़ान, उमंग उत्साह की उड़ान ना। तो एक तो प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहो उड़ सकते हो, है ना। अगर हिम्मत रखते हैं तो कितनी भी दूर चले जाते हैं, और हिम्मत नहीं होती तो क्या करते हैं, बस सब तो चलना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास बच्चे हिम्मत के पंखों से उड़कर आ जाते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरे दीपक जगते, माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए ना। बाबा ने कहा कोई भी बात हो उसमें पार होने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता और स्नेह का संगठन। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा कर देती है। दुनिया में भी कितने उसके उदाहरण हैं कि जहाँ जिसने दृढ़ता से धारणा कर ली कि नहीं हमें काम करना ही है, तो कितना भी मुश्किल काम हुआ वो भी सहज हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे दृढ़ता क्या करती है, जो कलराठी ज़मीन है, जो बहुत मुश्किल काम है, उसको भी सहज कर देती है। तो कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हो भी रहा है ना, पॉसिबल हो भी गया है। आजकल तो रेत में क्या, पानी में ही उगा देते हैं। आजकल वाले जो ऐसे चल रहा है, एक नई वो आई है, उसमें पानी में ही धनिया उग रहा है, पानी में ही पुदीना उग रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। अच्छा, सच में नहीं होता, सच में नहीं होता, हो रहा है। हाँ, कुछ उसका टेक्निक का नाम है, उसमें ऐसी केमिकल्स होते हैं जो उससे वो उग जाता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरती को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। भारत के फलों का टेस्ट, सब्जियों का टेस्ट और विदेश का, वहाँ दिखने में सुंदर होंगे लेकिन जो स्वाद है उसमें बहुत अंतर होता है। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता है ना। विदेशी जो फल होते हैं उनकी शक्ल अच्छी होती है भारत वालों से ज़्यादा, लेकिन उनमें स्वाद कम होता है। सब्जियां भी देख लो ना, आप सबने सामने देखते हैं ऐसी कई सब्जियां जिनका नाम होता है विदेशी टमाटर जो देसी टमाटर में, देसी खीरे में स्वाद होता है वो विदेशी में नहीं होता। तो भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। ये तो ब्रह्मा बाबा ही बोलेंगे ना, क्योंकि दुनिया के अनुभव की जो बातें होती हैं वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा कही जाती हैं। जो ज्ञान की गुह्यता होती है वो शिव बाबा बतलाते हैं। तो वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। बाबा कहते हैं इसलिए बिछुड़ना भी क्या है, कल्याणकारी है। बाबा से बिछुड़ करके दूर चले गए ना। विदेशी कई बार बाबा को बोलते थे, बाबा आपने हमें भारत में ही क्यों नहीं जन्म दिलाया, विदेश में क्यों पहुंचा दिया। तब बाबा कहते हैं कि अगर वहाँ न जाते तो उन आत्माओं का कल्याण कैसे होता। इसलिए और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए ना। बाबा ने प्रोग्राम में बताया था कि 1-1 मिनट सबको साइलेंस कराओ, कि लास्ट में जो शांति की अनुभूति है वो भूलती नहीं। कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना तो लास्ट में मेडिटेशन का रखते हैं ना, ताकि सब शांति का अनुभव कर सकें। तो बाबा ने कहा शांति का अनुभव करके जाएंगे तो भले बोला हुआ तो भूल जाएंगे पर शांति का अनुभव उनको याद रहेगा। तो बाबा कहते शांति तो सभी को चाहिए लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं ना। बाबा ने कहा आजकल की विशेष आत्माएं माना VIPs है ना। कोई साधारण आत्मा ज्ञान सुनती है वो एक को सुनाती है,
ना, खुद को सुनाती है, परिवार को सुनाएगी, लेकिन कोई वीआईपी बोलेंगे तो सब सुनते हैं उनकी बात, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितना कोई विशेष आत्मा संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं समीप संबंध में कौन आती हैं आत्माएं? जो पुरुषार्थ करती हैं, रोज मुरली सुनती हैं, अमृत वेला करती हैं, धारणाएं करती हैं, वो कहाँ आती हैं? समीप संबंध में आती हैं। और बाकी कोई वीआईपी है ना, तो वो बाबा का नाम बाला करते हैं, एक बोलेगा, कहेंगे हाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है, तो लोगों के जो साधारण लोगों के मन में खराब धारणाएं होती हैं वो परिवर्तन हो जाती हैं। तो उसने सेवा तो की परंतु समीप संबंध में नहीं आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाकी समीप संबंध में नहीं आएंगे, अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद तो कौन है? साधारण बच्चे ही पसंद हैं। बाबा को अपने भोले भाले बच्चे पसंद हैं। बाबा कहते हैं भले नाम मान शान नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन बाबा को साधारण बच्चे पसंद हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। फिर बाबा उन बच्चों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन वीआईपीज़ को भी, है ना, क्योंकि वो बाबा का ऐसे नाम बाला करते हैं। पर हम जो बच्चे हैं, जो बाबा के साधारण भोले बच्चे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस अपनी है, उनकी इम्पोर्टेंस अपनी है, वो सेवा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन समीप संबंध में वारिस क्वालिटी कौन बनेंगे? जो धारणा मूर्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वही दे सकते हैं। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। इसीलिए फिर बाबा भी उनको जितना वो आते हैं तो थोड़ा मान सम्मान उनको भी दिया जाता है। बाकी तो सारे कल्प में मान सम्मान पाने वाली आत्मा कौन है? हम बच्चे। तो बाबा ने कहा फायदा अनेकों को हो जाता। अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। बेफिक्र कब रह सकेंगे? जब ये स्मृति रहेगी कि कराने वाला कौन? बाबा है, करन करावनहार बाबा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो सदा बेफिक्र रहेंगे। जैसे बाप निमित्त बनता तो है, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहे हैं। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। बस एक शब्द याद करो। कौन सा? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं चलो और कुछ बात याद नहीं रहती, माताओं को मुश्किल होता है याद रखने में, बस एक बात याद रखो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिल गए। यह बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना तो अच्छा आता है ना, सब छूट जाएगा, चाबी नहीं छूटेगी। तो बाबा कहते हैं माताओं को चाबी संभालनी अच्छी आती है।
तो बाबा कहते बाप दादा ने चाबी दी है, जो खजाने चाहें वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है ना। बाबा ने कहा एक दो खजाने की चाबी नहीं है, सारे ही खजानों की चाबी बाबा ने दे दी है। सभी खजानों की चाबी है, बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक बन जाएंगे। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। बाबा बोले जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है ना। जिनको निश्चय होता है उनके बोल से, चेहरे से, चलन से दिखाई देता है पक्का निश्चय। तो उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और सेवा, याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। जिसको निश्चय होगा, जिसको निश्चय नहीं होगा वो कभी किसी उलझन में पड़े रहेंगे, कभी किसी उलझन में। इसलिए बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो क्या बन जाते हैं, नंबर 1 भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना मन बुद्धि में जब सहज फुल स्टॉप लग जाए हर बात में तो क्या रहेंगे, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और मुरली का हेडिंग है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। स्नेह ही सब बातों का आधार है। हमें बाबा से स्नेह है और बाबा को हमसे स्नेह है। तो बाबा ने हमारे स्नेह के लिए हमें सारे खजानों की चाबी दे दी। तो हमें स्नेह में क्या करना है, बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हुए चलना है। जिससे दुनिया में भी स्नेह होता है उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो कोई भी बात हमें बाबा की श्रीमत अनुसार जो करें वो मुश्किल ना लगे ना। बाबा से प्यार है तो सब सहज लगता है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका कदम गुना बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया।
साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।